शहरों की कंक्रीट की दीवारों के बीच नए जमाने के लोग यानी हम अपने घरों को हरे भरे स्वर्ग में बदल रहे हैं। अगर आपका झुकाव भी इस तरफ है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रतिभा और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। बहुत सारे वीडियोस में मैंने पहले भी ऐसे कई वीडियोस शेयर किए हैं जो लोग चाहते हैं कि वो प्लांट्स लगाएं। मैं बैठ जाती हूँ, फिर मैं आराम से बात करती हूँ क्योंकि इतना मूव करते करते ना कैमरा भी मूव हो रहा है। मेरी ब्लॉगिंग का जो पर्पस है वो ये है कि जो भी मुझे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, जो मेरे साथ घटनाएं घटती हैं या जो भी नया होता है और मुझे अगर उससे कुछ सीखने को मिलता है या मुझे उसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। तो मेरी ब्लॉगिंग है, कोशिश करती हूँ रॉ रहे, बहुत ज्यादा उसमें शोशा ना ऐड किया जाए। शोशा इन सेंस की ऐसी बातें जो हो ही नहीं रही हैं और बस उन्हें केवल ब्लॉगिंग के पर्पज से ऐड कर लिया जाए। तो कोशिश करती हूँ जितना रॉ हो सके रॉ रहे। सब्सक्राइबर्स बढ़ने की मात्रा जिसकी वजह से थोड़ी धीमी है, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं। स्टडी रहना चाहिए, अपनी तरफ से ईमानदार रहना चाहिए, आगे ईश्वर के हाथ में है सारी चीजें। तो मैं आज बात करूंगी यहाँ पे कुछ ऐसे प्लान्स के बारे में। कई लोग मुझसे ये आग्रह कर रहे हैं, ये रिक्वेस्ट मेरे पास आई है कि इंडोर प्लांट्स के बारे में स्पेशली कुछ वीडियो बनाया जाए जिससे कि जो बिगिनर्स हैं वो भी अपने घर में ऐसे प्लांट्स ला करके उन्हें लगा सकें कि घर में हरियाली भी रहे, खूबसूरती भी दिखे और उन प्लांट्स की बहुत ज्यादा ऐसे नहीं हो कि केयर भी करनी पड़े कि लाएं और मर जाए। तो मैं पहले भी कई ऐसे वीडियोस शेयर कर चुकी हूं जिसमें मैंने कुछ कुछ हिंट इनके बारे में दी है। ये जो आज का समय है, ये आज फरवरी है, फरवरी 27 तारीख, हो सकता है ये पब्लिश एक दो दिन के बाद हो। तो मार्च और फरवरी का जो टाइमिंग होता है वो पेड़ पौधे लगाने के लिए, उनको कटिंग करने के लिए, उनकी प्रोपगेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है और अगर हम उससे कोई चीजें क्रिएट करना चाहते हैं तो आसानी से कर भी सकते हैं। आगे बने रहिए, मैं शेयर करूंगी कि मुझे बागवानी का या गार्डनिंग का शौक कहां से लगा। एक नहीं बल्कि कई ऐसे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से होम मेकर्स चीजों और शोपीस को इंडोर प्लांट्स के साथ बदल रही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कि ये ऑक्सीजन का एक बेहतरीन सोर्स हैं, खासकर तब जब एनवायरनमेंट के हाल इतने बुरे हैं, पॉल्यूशन अपने पीक पर है। आज बात करेंगे जेड प्लांट के बारे में, जिसे हम अक्सर इंडोर प्लांट्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर देख सकते हैं और ये आजकल लोगों की फर्स्ट चॉइस भी बना हुआ है। अगर आज से पहले आपने कभी कोई पौधा लगाया ही नहीं, आप बिगिनर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद यूजफुल होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रतिभा इतनी क्रुएलिटी से इसको कट क्यों कर रही है। देखिए, यहाँ पर मैं इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे रही हूँ कि ये जो है कटिंग से इजीली प्रोपोगेट किया जा सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, फरवरी मार्च का समय है और इस समय इसकी कटिंग लगाने का ये बेहतरीन टाइमिंग है। अगर आप इसे ऊपर से प्रून कर देते हो या कट कर देते हो, इसकी 2 से 4 इंच तक की भी अगर आप छोटी छोटी कटिंग्स ले लेते हो तो ये आसानी से उग जाता है और आप इससे कई और प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। मेरा ये जेड कुल 2 साल पुराना है और जिसमें से मैंने बहुत सारे प्लांट्स बनाए भी और गिफ्ट भी किए हैं। तो आज मैं यहाँ पे इन्हें इसलिए प्रून कर रही हूँ ताकि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कुछ और जेड के प्लांट्स हों और मैं फर्स्ट टाइम बोनसाई और टोपियारी के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैंने कभी नहीं किया है, मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में जानती भी नहीं हूँ, लेकिन प्रयास करूंगी और लगाऊंगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आप जेड प्लांट को अपने घर में लगाएं तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। आगे बात करेंगे इसके रखरखाव के बारे में। इसके लिए जो मिट्टी हम बनाते हैं, यहाँ पे मैं कोई भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात आपसे नहीं करूंगी, एकदम सिंपल सी बात करूंगी। आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, अगर आपके पास कोकोपीट है तो मिला लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो सॉइल आपने तैयार की है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। जेड एक सर्कुलेंट प्लांट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी पत्तियों में बहुत सारा पानी ऑलरेडी स्टोर होता है। ये बहुत ज्यादा नमी पसंद नहीं करता है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपके पास सॉइल बनाने के लिए ऑप्शन में रेत हो तो इसमें रेत का इस्तेमाल भी कीजिए।
मेरे पास कोकोपीट और रेत दोनों ही उपलब्ध नहीं थी, तो मैंने क्या किया है, गार्डन सॉइल लिया है और वर्मी कंपोस्ट में ही इसे मैं प्रोपोगेट करूंगी, क्योंकि पहले भी किया है और ये आसानी से हो जाता है। बस मुझे इसमें पानी का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। इसकी मिट्टी अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद ही आप इसमें पानी दें। सर्कुलेंट्स असल में इसलिए भी खराब हो जाते हैं क्योंकि उसमें पानी का रेशियो सही नहीं हो पाता है। अगर आप इसे लगा रहे हैं तो इसकी बार बार इसे निकाल करके इसकी जड़ों को नहीं देखें कि आज जड़ कितनी निकल गई, कल जड़ कितनी निकल गई। इसको रूट करने में कम से कम 20 दिन का टाइम लगता है। मार्च और फरवरी एक ऐसा टाइम है जब आप जेड की कटिंग लगाएंगे और पूरे साल ये आपके पास बना रहेगा। सर्दियों में ये डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन अभी ये जो समय है इस टाइम पे ये अपने पूरे ब्लूम पे होता है। मेरे जेड भी आपस में बहुत सारे हो करके बहुत सारे छोटे छोटे डिब्बों में मैंने लगा रखे थे, जो कि बढ़ करके इतने बड़े हो गए कि मैं उनसे और गमले तैयार कर सकूं। यहाँ पर मैं वही तैयारी कर रही हूँ। बहुत दिनों से मन था एक टोपियारी बनाने का, लेकिन मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो जैसे ट्री गार्डन वगैरह लोग बनाते हैं, तो मैंने सोचा इसकी शुरुआत जेड से अच्छी क्या हो सकती है। आप भी अपने घर में इस प्लांट को ला सकते हैं और लगा सकते हैं। सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल लो मेंटेनेंस है। इसमें कोई अलग से आपको खाद देने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बहुत फर्टिलाइजर्स की डिमांड नहीं करता है। किस्से कहानियां तो बड़े सारे हैं और अक्सर ऐसा होता भी है कि उनको शेयर करने के कोई ना कोई मौके आते हैं। लखनऊ में ही मेरा जन्म हुआ और लखनऊ में ही मैं पली बड़ी हूँ। वहीं से मेरी स्कूलिंग वगैरह सब कुछ हुई है। तो क्या था कि मम्मी को बहुत ज्यादा शौक था, तो मम्मा अक्सर क्या करती थी, छोटा सा भी अगर उनको कोई बॉक्स भी मिलता था तो वो उसमें भी कोई ना कोई पेड़ लगा देती थी। और बाद में जब वो ब्लूम करता था, उसमें फ्लावर्स आते थे, तो वो बहुत खुश होते थे। धीरे धीरे उनके साथ हिमांशु, मेरा भाई है, छोटा भाई है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहता था। तो वो जैसे हम लोग लेमनेड वगैरह पीते हैं, जिसे शुद्ध खरी भाषा में शिकंजी कहा जाता है, तो वो जो उसके नींबू के बीज होते थे वो जा करके सारे के सारे एक पॉट में दबा देता था। तो धीरे धीरे उसमें से अंकुर आ गए, पेड़ बन गया। अब तो वो हमारे वहां नींबू का पेड़ इतना पुराना है, शायद वो हिमांशु से 1-2 साल ही छोटा होगा। 2 साल नहीं, मतलब 4 साल ही छोटा होगा, और वो भी उतना ही बड़ा है। और उसमें अब तो फ्रूट्स भी हैं, आ रहे हैं, फ्रूटिंग हो रही है और फ्लावरिंग होती ही है। तो कहने का मतलब ये, तब मुझे ऐसा लगता था क्या पागलपन है, दिन भर पेड़ों में लगे रहते हैं और कभी उसकी कटिंग करेंगे, कभी छटाई करेंगे, सुबह जल्दी उठ के भी ऊपर टेरेस गार्डन में ही पाए जाएंगे दोनों के दोनों। मुझे समझ में नहीं आता था कि इतना क्या इस चीज के प्रति इनको डिवोशन है। मेरा और पिताजी का पौधों से सरोकार सिर्फ इतना है कि हम जाकर के हमें दिखेगा, अच्छा मुझे तो कहा जाएगा तब मैं पानी डालती हूँ, जब मुझे बिल्कुल ही गाली पड़ जाती थी, नहीं तुम्हें ये भी नहीं दिख रहा है कि वो पेड़ सूख रहा है, तुम उसमें पानी डाल दो। तो मेरी इतना ही सरोकार था बागवानी से। और पिताजी का ये सरोकार है, उनको बस ऊपर जाके पेड़ सूखे हुए ही दिखने लगते हैं, वो सारे पेड़ों को पानी पिला पिला के मार देते हैं। तो हम दोनों का ऐसा ही चलता था सिस्टम। तो बाद में जब शादी के बाद मैं शिफ्ट हुई और नोएडा आई, और मैंने जब देखा चीजें कि यहाँ तो मतलब हर तरफ कंक्रीट का जंगल है, यहाँ तो और कुछ है ही नहीं, पेड़ पौधे कुछ नहीं। तो मैंने कहा भाई, वो इतना ऑब्सेस हो गए थे घर पे ना, हर जगह पेड़ दिख रहा है, वहां मनी प्लांट लटका हुआ है, वहां कुछ अलग वैरायटी का मनी प्लांट लटके हुए हैं, इंडोर प्लांट्स अलग है, आउटडोर प्लांट्स अलग है, घर में मतलब पूरा जंगल बना रखा है, वो इतनी ग्रीनरी, और जाहिर सी बात है उसमें रहने की आदत सी हो गई। अब यहाँ आने के बाद तो मुझे समझ भी नहीं आया कि भाई ये कैसे किया जाएगा, क्या किया जाएगा। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली शुरू किया। तो सबसे पहला जो प्लांट मैंने अपने हाथों से लगाया था वो था मनी प्लांट। आप बहुत आम तरीके से किसी के भी घरों में देख सकते हैं, मनी प्लांट आपको बहुत इजी मिल जाता है। अभी भी आप, अगर आपको वीडियो में ये कैप्चर हो रहा है, मैं अलग से भी इसकी क्लिपिंग डाल दूंगी। वैरायटी ऑफ मनी प्लांट्स। मैंने सबसे पहले मनी प्लांट ही प्रोपोगेट किया। सबसे पहले पानी में लगाया, बाद में उसको पॉट लाई, पॉट में लगाया। अब उसके बाद जो इंटरेस्ट जागा है, जब आपके लगाए हुए पेड़ में एक पत्ती आती है तो आप इतने खुश हो जाते हो कि पूछो मत। धीरे धीरे शौक बढ़ता गया। शौक ऐसा परवान चढ़ा है कि अब 3 बैल्कनीज मेरी भरी हुई हैं प्लांट्स के थ्रू। तो अब तो अगर मैं बोल देती हूँ, हस्बैंड को बोलती भी हूँ कि चलिए जरा सुनिए, आज जरा सोच रहे हैं कि नर्सरी के टूर पे चले जाएं, तो वो कहते हैं ये जो बैल्कनी है ना, ये नीचे वाले के सर पे गिर जाएगी, क्योंकि इतना ज्यादा उसमें मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं। तो खुशी भी होती है, अच्छा भी लगता है, लेकिन बात यह है कि प्लांट के लिए आपको उसकी जानकारी होना भी बेहद जरूरी है। लाया हुआ प्लांट जब सूख जाता है तो आप डीमोटिवेट तो होते ही होते हैं, साथ में ही बुरा भी बहुत लगता है। तो मैंने आज यहाँ ये वीडियो इसलिए बनाया है कि जो लोग बिगिनर्स हैं,
जो चाहते हैं कि वो गार्डनिंग की तरफ थोड़ा सा झुकाव रखें, वो गार्डनिंग करना चाहते हैं और शुरू करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें मनी प्लांट के अलावा एक और ऐसा प्लांट है जो उनके हिसाब से बढ़ता है और कोई केयर की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पानी एक्स्ट्रा अभी देना है तभी नहीं देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत अच्छे से वो प्लांट बढ़ता है और अगर एक बार वो आपके घर में आ गया और आपने सही से केयर करी तो वो हमेशा आपके घर में बना रहेगा। तो देखा आपने किस तरीके से मेरा झुकाव जो है वो गार्डनिंग की तरफ कुछ ऐसे हुआ। यहाँ पे मैं जो क्लिप शूट करके आपको दिखा रही हूँ ये वही हैं जो मैंने कल शाम को कटिंग्स लगाई हैं। पानी देने के बारे में मैं बात कर चुकी हूँ कि इसको पानी तभी दीजिए जब इसकी सॉइल आपको पूरी तरीके से ड्राई दिखती है। और जहाँ तक धूप की बात करती हूँ, धूप ये अच्छी तरीके से मॉर्निंग की 2-3 घंटे की इसको धूप जरूर दीजिए। उसके बाद इसे किसी शेडी एरिया में आप रख सकते हैं। अगर आप इसे प्रॉपर धूप में भी रखेंगे तो भी ये सर्वाइव करता है। तो यहाँ मैंने ये बना ली है छोटी सी टोपियारी और कोशिश करूंगी कि जब ये लग जाते हैं तो कुछ ट्रे ला करके भी गार्डनिंग करने का प्रयास करूं। तो आज से पहले अगर आपने भी कोई पौधा नहीं लगाया है तो शुरुआत जेड से कीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। बहुत जल्द मिलूंगी किसी नए वीडियो में, तब तक मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ।